जय माता दी भक्तों, आज हम आपको चंडीगढ़ के पास स्थित जयंती देवी मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं। कहते हैं कि मां जयंती देवी के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी झोली फैलाता है, मां उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। यहाँ पर हर सीढ़ी के साथ मन में श्रद्धा बढ़ती जाती है। हर जयकारे के साथ आत्मा को एक नई ऊर्जा मिलती है और जैसे ही मां के दरबार के दर्शन होते हैं, सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। मां के दरबार में अमीर गरीब छोटा बड़ा सभी एक समान है। यहाँ पर हर भक्त केवल अपनी श्रद्धा लेकर आता है और मां का आशीर्वाद लेकर लौटता है। शिवालिक की पावन वादियों में बसा मां जयंती देवी का यह दिव्य दरबार केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, विश्वास और भक्ति का पवित्र केंद्र है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और मां जयंती देवी की दिव्य कृपा, यही इस पावन धाम की सबसे बड़ी पहचान है। तो अगर आप कभी चंडीगढ़ आएं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। तो आइए दोस्तों, मां के चरणों में शीश झुकाकर इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जयंती देवी मंदिर चंडीगढ़ से लगभग 13 से 15 किलोमीटर दूर पंजाब के मोहाली जिले के जयंती माजरी गांव में शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध शक्ति मंदिर है। यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रसाद की दुकानें देखने को मिलेंगी। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप यहाँ से माता रानी के लिए प्रसाद, नारियल, चुनरी आदि यहाँ से खरीद सकते हैं। हमने भी फ्रेंड्स यहाँ से अपना प्रसाद लिया और फिर हम चल पड़े अपनी आगे की यात्रा पर। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो शुरुआत में ही आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई देगा, जिससे आपको यह भी जानकारी मिल जाएगी कि मंदिर किस समय ओपन होता है और किस समय इसे बंद किया जाता है। तो चलिए मैं भी आपको इस बात की जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, यह मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात के 8 बजे तक खुला रहता है। और माता की सुबह की आरती भी यहाँ पर 5 बजे और शाम की आरती यहाँ पर 7 बजे की जाती है। तो दोस्तों, माता जयंती देवी की यात्रा का यह वो मुख्य गेट है जहाँ से आपकी यह यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, आज की मेरी इस यात्रा में मेरे साथ आए हुए हैं मेरी मम्मी जी, मेरी वाइफ और मेरा एक छोटा सा बेटा। मंदिर तक पहुंचने के लिए दोस्तों आपको लगभग 200 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। इस मंदिर की स्थापना दोस्तों लगभग 600 वर्ष पुरानी मानी जाती है। मान्यता है कि माता की प्रतिमा कांगड़ा राजघराने की एक राजकुमारी अपने साथ यहाँ पर लेकर आई थी, जिसके बाद यह मंदिर की स्थापना हुई। दोस्तों, मां जयंती देवी को कांगड़ा क्षेत्र की 7 प्रमुख देवियों में से एक माना जाता है, इसलिए इस मंदिर का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, मंदिर तक पहुंचते पहुंचते आपको रास्ते में दोनों ओर हरियाली और शांत वातावरण आपका मन मोह लेगा। यहाँ पर हर कदम के साथ ऐसा महसूस होता है जैसे माता रानी स्वयं अपने भक्तों को अपने दरबार तक बुला रही हों। इस मंदिर परिसर का वातावरण भी दोस्तों बहुत ही साफ सुथरा और शांत है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताता हूँ। दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना लगभग 600 साल पहले मुगल शासक बाबर के शासनकाल में हुई थी। उस समय वर्तमान मुल्लापुर जयंती माजरी गांव के साथ जयंती नदी बहती थी और उस नदी के साथ हथनौर राज्य नाम का एक राज्य हुआ करता था। राजा के 22 बेटे थे। एक बेटे की शादी कांगड़ा जिले के राजा की बेटी के साथ हुई, जो कि माता की भक्त थी। शादी से पहले कांगड़ा के राजा की बेटी ने मां को अपने साथ चलने की अपील की। शादी के बाद माता की मूर्ति उसके साथ आई और उसके पुजारी भी कांगड़ा से ही आए। माता की मूर्ति की स्थापना जयंती नदी के किनारे पर की गई। यहाँ कांगड़ा से आई हुई बेटी शादी के बाद पूजा पाठ करती रही। जब उसका देहांत हुआ तो माता की पूजा होनी बंद हो गई। इसके अलावा भी दोस्तों, जयंती नदी के किनारे स्थित माता की पूजा कांगड़ा से आई हुई बेटी के अलावा मनी माजरा के जंगलों में रहने वाला डाकू गरीबदास भी करता था। और कुछ समय बाद जब कांगड़ा की बेटी का देहांत हो गया तो डाकू गरीबदास ने हथनौर राज्य पर हमला किया और सब कुछ खत्म करके खुद का राज्य स्थापित कर लिया। और इसके बाद फिर नदी के किनारे रखी माता की मूर्ति को पहाड़ी पर ले जाकर मंदिर के रूप में स्थापित कर दिया। यह मंदिर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित है। हथनौर में राज्य को खत्म करने के बाद डाकू गरीबदास राजा बना और उसने मनसा देवी मंदिर तक करीब 50 किलोमीटर के दायरे में शासन किया। तो दोस्तों, यह थी यहाँ पर बने हुए इस मंदिर की कहानी। दोस्तों, इस मंदिर में समय समय पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है।
भक्त बड़ी श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करते हैं और सेवा में भी भाग लेते हैं। भारतीय संस्कृति में भंडारा केवल भोजन ही नहीं बल्कि सेवा, समानता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हैं और माता रानी के दरबार पहुंचते हैं। तो दोस्तों, अब हम माता रानी के दरबार से सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पर हैं। दोस्तों, माता रानी का दरबार अब बहुत नजदीक आ चुका है और जल्द ही मैं आपको माता जयंती देवी के दर्शन भी कराऊंगा। दोस्तों, अगर आप नवरात्रों के समय यहाँ पर आते हैं तो मंदिर की भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। हजारों श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। पूरा मंदिर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से उस समय यहाँ पर सजाया जाता है और साथ ही दोस्तों यहाँ पर भजन कीर्तन, माता रानी की आरती और भक्तों की भीड़ पूरे वातावरण को और भी भक्ति में बना देती है। तो दोस्तों, अब हम माता रानी के मुख्य दरबार में पहुँच चुके हैं। तो चलिए आपको अब माता जयंती देवी के दर्शन भी कराते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है माता जयंती देवी का दिव्य दरबार। तो चलिए अब आपको हम माता जयंती देवी के दर्शन भी कराते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मां के चरणों में की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसी अटूट आस्था के कारण यहाँ पर हर साल लाखों भक्त यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। चलिए अब आपको माता रानी के इस पूरे भवन का दिव्य नजारा भी दिखाते हैं। माता रानी के साथ साथ यहाँ पर और भी कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है, जिनके भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आने का प्लान बना रहे हैं तो सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा समय होता है। दोस्तों, इस मंदिर में एक अखंड ज्योति भी जल रही है, जिसके आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यही वो अखंड ज्योति है जिसे कभी बुझाया नहीं जाता। यह यहाँ पर निरंतर जलती रहती है। चलिए दोस्तों, अब आपको यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का नज़ारा भी दिखाते हैं। दोस्तों, मंदिर के आसपास का दृश्य बेहद ही मनमोहक है। शिवालिक पहाड़ियों का नज़ारा, ठंडी हवाएं और हरियाली इस स्थान को और भी खास बना देती है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यह जगह आपके दिल को जरूर छू जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ की इन पहाड़ों की हरियाली और यहाँ का शांत वातावरण आपके मन को जरूर मोह लेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम इस मंदिर के चारों ओर का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस मंदिर की स्थापना की पूरी कहानी सुनाई, आप वह कहानी यहाँ पर लगे हुए इस बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण को लेकर माता जयंती देवी की अमर कहानी यहाँ पर भी इस बोर्ड पर छपी हुई है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर माता जयंती देवी के बहुत ही अच्छे दर्शन प्राप्त हुए। अब हम नीचे उतर चुके हैं और अब मैं आपको उस जगह का दृश्य दिखा रहा हूँ जहाँ पर यहाँ पर भंडारा किया जाता है। यह वही स्थल है दोस्तों जहाँ पर रोज भंडारे का आयोजन किया जाता है और इस जगह से आप पहाड़ों का भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर खेल खिलौनों की भी कई सारी दुकानें हैं जहाँ से आप अपने बच्चों के लिए खेल खिलौने आदि भी खरीद सकते हैं। और यदि आप माता जयंती देवी की प्रतिमा भी अपने घर पर ले जाना चाहते हैं तो वह भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों, अभी जो यह जगह आप देख रहे हैं यह भी यहाँ का भंडारा स्थल है। यहाँ पर भी भंडारे का आयोजन किया जाता है। क्योंकि दोस्तों अभी सुबह का समय है, इसलिए लंगर की शुरुआत अभी यहाँ पर नहीं हुई है। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ से वापस नीचे की ओर चलते हैं। दोस्तों, माँ जयंती देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, शांति
और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। अगर कभी आप चंडीगढ़ या मोहाली की यात्रा करें तो इस पावन धाम के दर्शन जरूर करें। और अगर आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए व्लॉग के साथ। जय माता दी।